राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। हमारे मन में जब से ये संकट शुरू हुआ तब से लेके अब तक बार बार एक बात आती है, जो कुछ उपाय सरकार कर रही है चिकित्सकीय ढंग से, शासकीय ढंग से, वो सब होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए, हो ही रहे हैं। वैक्सीन भी लोग लगवा रहे हैं, लगवाना भी चाहिए, और यथासाध्य सरकारी निर्देशों का पालन भी लोग कर ही रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि ये महामारी है और महामारी भगवती का स्वरूप है। आपने देखा होगा पुराने समय में महामारी फैलती थी तो लोग भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। तेल में छुका हुआ खाना बंद कर देते थे, तेल लगाना, बाल काढ़ना बंद कर देते थे। देखा हो ना, घरों में बड़ी माता आती थी, महामारी आती थी तो सब बंद कर देते थे और खूब भगवती के मंदिर पे जाके उनको जल चढ़ाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे और उन्हीं के स्नान के जल को शरीर पर ऐसे ऐसे स्पर्श करवाते थे, उसी से लोग ठीक हो जाते थे। और महामारी का स्वरूप ये है कि जितना आप उसको कहोगे हम मिटा देंगे, हम समाप्त कर देंगे, हम भगा देंगे, तो कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं। भगवती महामारी है, दुर्गा है, साक्षात शक्ति है। उस शक्ति के आगे किसकी शक्ति काम करने वाली है। इसलिए जो कुछ उपाय हो रहे हैं उनके होने के साथ ही साथ उपासनात्मक उपाय होने चाहिए, उपासना होनी चाहिए। पिछले साल जब ये बीमारी आई थी उसी समय हमारे मन में आया था कि भारतवर्ष के सभी पूज्य ब्राह्मण देवता इस महामारी की निवृत्ति के लिए, राष्ट्र पर संकट आया है, राष्ट्र पर विपत्ति आई है और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ही सभी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा विचार करके राष्ट्र के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, ऐसा सोच करके सभी ब्राह्मणों को जो पाठ करने के योग्य हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ अवश्य करना चाहिए। और हमारा ऐसा विचार है, विचार ही नहीं ऐसा विश्वास है कि यदि अपने अपने घरों में रह करके मर्यादित रूप से ब्राह्मण महामारी प्रशमन के लिए दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करेंगे तो निश्चित ही देश इस भयंकर संकट से जल्दी मुक्त हो जाएगा। जो संपुटित पाठ न कर सकें उन्हें केवल संपुटित जिस मंत्र से करना है उस मंत्र का जप ही कर लें तो उतने से भी लाभ हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसकी आयु ही पूरी हो गई है, श्वास प्रश्वास पूरे हो गए हैं, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तनिक भी जिनका अभी कुछ संस्कार धरती पर रहने का शेष है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये महामारी का संकट समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। संपुटित श्लोक आप सबको स्मरण में ही होगा, नहीं तो दुर्गा सप्तशती की पोथी ले आओ, है किसी के पास, किसी ब्रह्मचारी बटुक के पास है, जल्दी लेके आओ।
तो हम श्लोक पृष्ठ संख्या बता देते हैं जिसमें आपको सुविधा हो जाएगी। वैसे श्लोक पृष्ठ संख्या हमको याद नहीं रहेगी, याद नहीं रहती, किसी किसी को याद रहती है। हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है, इतनी धारणा शक्ति नहीं है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसके 12वें अध्याय का 39वां श्लोक है। श्लोक है सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। इसका अर्थ है कि वे ही भगवती जब सृजन करना चाहती हैं तो भगवती सरस्वती के रूप में सृजन करती हैं। वे ही भगवती जब पालन करना चाहती हैं तो वे महालक्ष्मी के रूप में पालन पोषण करती हैं। और वे ही भगवती जब संहार करना चाहती हैं तो वे समय समय पर महामारी रूप से प्रकट होती हैं। वह अजन्मा होकर भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की रक्षा भी करती है। स्थितिम करोति भूतानाम, जो प्राणी उनकी उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी वह रक्षा भी करती हैं। सैव काले सनातनी। तो ऐसा हमारा विचार है कि जो ब्राह्मण पाठ की योग्यता रखते हों वे राष्ट्र की इस विपत्ति के क्षय के लिए और राष्ट्र से महामारी प्रकोप के प्रशमनार्थ राष्ट्र के सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायुष्य प्राप्त करें, यह संकल्प लेकर के और ब्राह्मणों को पाठ करना चाहिए। और जो पूरा पाठ न कर सकें वे कम से कम इस श्लोक का ही जप कर लें। स्वयं भी जप करेंगे तो हमारा विश्वास है, श्रद्धापूर्वक जप करेंगे तो स्वयं तो कम से कम इस महामारी के संकट से मुक्त हो बचे ही जाएंगे। उत्तम पक्ष तो ये होता कि राजा राष्ट्र का जो शासक है वह स्वयं ही आवाहन करता और स्वयं कहीं भगवती का अर्चन करता तो उसका एक दिव्य प्रभाव अवश्य होता। पुराने लोगों को तो निरपेक्षता का, धर्म निरपेक्षता का भूत चढ़ा हुआ रहता था। अभी वर्तमान के जो शासक हैं उन्हें वैसा भूत तो नहीं चढ़ा जैसा पुराने लोगों को चढ़ा था। विवेकी हैं। आज हनुमत जयंती की बधाई भी प्रधानमंत्री जी ने दी है। समय समय से देवी देवताओं का अर्चन वंदन भी करते ही हैं। तो बहुत उत्तम पक्ष हो कि अच्छे पूज्य ब्राह्मणों की सन्निधि में वे स्वयं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्प भी लें और ब्राह्मणों से आवाहन भी करें। राष्ट्रपति महोदय भी आवाहन करें, प्रधानमंत्री महोदय भी आवाहन करें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी आवाहन करें और पूरे राष्ट्र में एक साथ यह उपासनात्मक कार्य हो। हाँ, सभी मत पंथ के लोग इस देश में रहते हैं। जो अन्य मतावलंबी हैं वे भी अपनी अपनी उपासना और भावना के अनुसार अपने इष्ट देवता को, अपने आराध्य को पुकारें। उनको भी स्वतंत्रता है, वे भी पुकारें। पर जो वैदिक सनातनी हिंदू परंपरा के लोग हैं वे अपनी हिंदू उपासना पद्धति के अनुरूप भगवती को, इस महामारी को भगवती का स्वरूप मान करके इस महामारी के कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवती से ही प्रार्थना करें। ये बात बार बार हमारे मन में आ रही है, इसलिए मैंने उसको कहा है। जो धारण करेगा उसे जरूर लाभ हो जाएगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी